वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल की। पिछले लेक्चर में हमने इसकी थ्योरी एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किया था ओएसपीएफ को। अब हम प्रैक्टिकली से देखना चाह रहे हैं कि ओएसपीएफ को आपने कैसे कन्फिगर करना है, माइक्रोटेक राउटर में कैसे कन्फिगर करना है। सबसे पहले माइक्रोटेक राउटर पे जो इंटरफेसेस हैं उसके नाम और उनकी आईपीस आपने सबसे पहले ये असाइन कर देनी है। मैं एज राउटर को इसी एज राउटर को पहले एक्सेस कर लेते हैं। ये मेरे पास एज राउटर 1 है और यहाँ पे इंटरफेसेस में हमने पिछले लेक्चर से शुरू से ये नाम दे रखे हैं इसको। आप इनके नाम पे सबसे पहले असाइन कर दीजिए और उसके बाद आईपी एड्रेसेस यहाँ पे। अब आईपी में एड्रेसेस में आपने इंटरफेसेस को जो भी एड्रेस हैं वो आपने यहाँ कॉन्फ़िगर कर देने। नेक्स्ट स्टेप में राउटिंग टेबल में ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू डायनामिकली लर्न जो राउट्स हमारे पास यहाँ पे अपडेट आए हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये देखें सारे हमारे पास डायनामिकली और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है सारे। आप इधर देख सकते हैं इसे। और अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। राउटिंग प्रोटोकॉल में हमने ओएसपीएफ को कॉन्फ़िगर करना है। इंस्टेंसेस क्रिएट कर लीजिए सबसे पहले। राउटर की आईडी क्या रखने चाह रहे हैं, लेट सपोज मैं अपने लैब के एस्पेक्ट से मैं से जो इसकी गेटवे लैन साइड की वो आईपी मैंने रख दी। बेहतर बेस्ट ये है कि आप एक लूप बैक एड्रेस को यहाँ मेंशन कर लीजिए, इसकी अपनी आईडी बना दीजिए। आपने ओएसपीएफ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने एक डिफॉल्ट राउट को एडवर्टाइज कराना है और जो कनेक्टेड राउट्स हैं इसके साथ जितने भी हमारे पास कनेक्टेड राउट्स हैं ये सारे मैं एडवर्टाइज कराना चाह रहा हूँ नेटवर्क पे। तो वो आपने बता देना है कि आप क्या एडवर्टाइज कराना, स्टैटिक भी हो सकता है, इसके अंदर रिप भी हो सकता है, ओएसपीएफ भी हो सकता है, ये सारे ऑप्शन है मजीद फर्दर इसको एडवर्टाइज कराने के। अभी हम चाह रहे हैं कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ नेटवर्क जितने भी वो हम एडवर्टाइज कराना चाह रहे हैं। अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। हमारे पास इंस्टेंस आ गया। उसके राइट आफ्टर आपने जाना है एरिया में। अब एरिया में इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो एरिया में सबसे पहले एक जो फंडामेंटल एरिया है वो हमारे पास बैकबोन है। तो मैं इसे यहाँ नाम भी बैकबोन ही रख लेता हूँ। ये मेरे पास मेन बैकबोन है इसी इंस्टेंसेस में जो आपने यहाँ क्रिएट किया था उसका नाम यहाँ आ रहा है। और एरिया आईडी आप बता दी। अभी हम जीरो रख रहे हैं, जीरो मस्ट होती है ओएसपी में। सबसे पहले आपने एक जीरो का एरिया जरूर डिफाइन करना होता है। हम पहले इसी को रख लेते हैं कि यही एरिया हम यूज करेंगे। इसके बाद इंटरफेस टेम्पलेट्स में आके डिलीट कर दीजिए और इंटरफेस टेम्पलेट्स में हम ऐड कर देते हैं। इस इंटरफेस पे आपने ओएसपीएफ को एडवर्टाइज करना है। तो यहाँ हमने लैन साइड से एडवर्टाइज करना है। यहाँ आप देखें हम इस साइड से, ये हमारे पास लैन इंटरफेस है तो इस साइड पे हम एडवर्टाइज कराना चाह रहे हैं। तो ये जरा एहतियात से इंटरफेस को सेलेक्ट कीजिएगा। मल्टीपल एरियाज में भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि इस एरिया में भी हमें एडवर्टाइज कराना है। लेकिन अभी मेरे हम जो इस लैब पे काम कर रहे हैं वो हम सिर्फ लैब इंटरनली यूज कर रहे हैं। कौन सा एरिया जो हमने अभी रिसेंटली बनाया बैकबोन है। नेटवर्क एडवर्टाइज करने की यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने बताया कि जो कनेक्टेड राउट्स हैं उससे आपने ये हमें वो करने हैं, एडवर्टाइज करना है। इसी के साथ हम कॉस्ट देख सकते हैं और प्रायोरिटी देख सकते हैं। अब ये क्या है इसे हम ये आगे डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमें सिर्फ यही बताना है कि आप जो कनेक्टेड राउट्स हैं वो एडवर्टाइज करा दीजिए और दैट्स इट। ये राउटर 1 था। अब हम राउटर 2 की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास राउटर ये मेरे पास राउटर 2 है। राउटर 2 में भी इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं। राउटिंग टेबल में जाके ओएसपीएफ पे जाके इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं पहले और इसे भी हम इसकी जो आईपी हमारे पास चल रही है वैन साइड पे वो हम मेंशन कर लेते हैं। वो मेरे पास 10.10.10.1 है हमारे पास। 2 वाले राउटर पे 1 हमने रखी है। और क्या आप डिस्ट्रीब्यूट क्या कराना चाह रहे हैं, मैं डिस्ट्रीब्यूट कराना चाह रहा हूँ कनेक्टेड राउट्स। अप्लाई कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। इसी तरह एरिया में एरिया डिफाइन कर लीजिए। नाम हमने बैकबोन रखा है, कोई भी आप डिफरेंट रख सकते हैं लेकिन आईडी मस्ट सेम होनी चाहिए। इन सबकी आईडी सेम होनी चाहिए, नाम डिफरेंट हो सकता है और उसी इंस्टेंस में ये हमने अप्लाई करना है जिससे हमने क्रिएट किया। अप्लाई कर दीजिए ओके। इस टेम्पलेट्स में आके हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम वैन साइट पे से एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं R2 के लिए। R2 के लिए जो हमारे पास ये राउटर है इसके लिए हम इंटरफेस 1 जो कि मेरे पास वैन है हम इस तरफ को एडवर्टाइज कराना चाह रहे हैं OSPF को।
डायरेक्शन बताई हमने, और इसी के साथ हम एरिया भी डिफाइन हो गया। दैट्स इट, अप्लाई कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। अब हम राउटर 3 की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास राउटर 3 है। इसमें भी मैं राउटिंग में जाके OSPF में जाके इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, और इसकी आईडी में, इसकी जो अपनी आईपी है मैं वो मेंशन कर लेता हूँ। ये मेरे पास 2.2.10.10.3 है हमारे पास 3 वाली की। और क्या डिस्ट्रीब्यूट कराना चाह रहे हैं हम, कनेक्टेड राउट्स। एरिया में आ जाए, नाम हमने बैकबोन रखा है, और एरिया आईडी सेम रहनी चाहिए बैकबोन के लिए। और इसके साथ टेम्पलेट्स में आके हमने इंटरफेस बता देनी है और एरिया बता देना है, एंड दैट्स इट, अप्लाई एंड ओके। अब हम वापस अपने जो राउटर 1 है इस तरफ आके हम देखते हैं, तो हमारे पास अब यहाँ पे अगर आप देखें ओ आ रहा है, ये डायरेक्टली कनेक्ट है। और हमारे पास यहाँ पे देखें, ये डायरेक्टली कनेक्ट है। और जो एडवर्टाइजमेंट आई हमारे पास, ओ मीन्स OSPF। यहाँ पे अगर मैंने माउस रखा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ओ आ रहा है। ओ का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी हमारे पास ये आ गया, और उसका जो एडी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है वो 110 है। देखिए एडी वैल्यू 110 बाय डिफॉल्ट रहती है। और ये कहाँ से आपको लर्न हुआ, ये कह रहे हैं मेरे पास वैन साइड पे इस वाले राउटर ने मुझे ये एडवर्टाइज किए, 1 का नेटवर्क और 2 का नेटवर्क। और 3 वाला जो है ये हमने वैन साइड पे 10.10.2 किसी ने एडवर्टाइज किए, और यहाँ पे 2 पे हमारे पास एडवर्टाइज हो गए। और 5 और 6 आपके अपने लैन पे ये कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास सारी डिटेल हमारे पास। इसी तरह राउटर 3 में हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर भी जनाब वैसे ही सैनिटी चेक करके देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 सारे राउट्स हमारे पास अब आ चुके हैं, और अलॉन्ग विद डिफॉल्ट राउट भी हमारे पास आ चुके हैं। जबरदस्त बेहतरीन चीज, अब मैंने जिस तरह बताया था कि इनकी जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो आपके नेटवर्क पे अगर हम जाके कैप्चर कर लेते हैं, एक पोर्ट को 00 को कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे OSPF के अपडेट्स आपको नजर आएंगे, और जिसकी आईपी मैंने बताई थी वो 224,005 होगी। 5 और 6 दो आपके पास अपडेट आते हैं। तो यहाँ मैं से कहता हूँ मुझे सिर्फ OSPF के राउट्स बता दें, यहाँ पे जो अपडेट्स आ रही हैं। तो देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली हमारे पास ये पैकेट कैप्चर हो रहे हैं, और ये हेलो पैकेट्स आप देख सकते हैं हमारे पास 224,005 यहाँ पे हमारे पास अपडेट आ रहे हैं। हर 30 सेकंड के बाद ये अपडेट सेंड कर रहे हैं। और इसमें क्या डिटेल आपको मिलेगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हेडर इसका ज़ूम इन करके ये आपको हेडर बता रहा है, ये आपको सोर्स बता रहा है, और वर्जन बता रहा है कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं। एरिया आईडी, बैकबोन, आप अब ये नेटवर्क में जिसने पैकेट कैप्चर किया ये इंफॉर्मेशन वो भी देख रहे हैं। कह रहे हैं ठीक है जनाब, यहाँ पे अब ये ट्रबल शूटिंग पर्पज के लिए हो सकता है, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए हो सकता है। नेटवर्क बता रहा है आपको इसकी राउटर की प्रायोरिटी क्या है, और कितने इंटरवल के बाद हमारे पास डिसिग्नेटेड राउट्स कौन है, यहाँ पर डिसिग्नेटेड राउट बता रहे हैं। और हमारे पास एक्टिव नेबर्स कौन कौन से वो इसी पैकेट में कैप्चर होकर पता चल रहा है। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट डिटेल आ रही है। इसी तरह हम जाके अगर फर्दर डिटेल देखना चाहें तो आपके पास OSPF के कंसोल पे यहाँ पे आपके पास एक नेबर्स आ रहे हैं। अब ये नेबर्स आ रहे हैं और उनकी स्टेट कंप्लीट हो चुकी है। देखिए स्टेट फुल है, और SLA में आप उसकी जो कंप्लीट डिटेल है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक्सटर्नल इंटरनल ये सारे राउट्स कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन हमें मिली, किस राउटर से, किस बैकबोन से आ रही है, किस नेटवर्क से आ रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे SLA में यहाँ पे शो होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास ये दो नेबर हैं। अब इसमें DR कौन सा है और BDR कौन सा है, ये एडमिनिस्ट्रेटर को देखना बहुत जरूरी है। इसी पर डबल क्लिक करके वो आपको बता रहा है जनाब आपके इस नेटवर्क का डिसिग्नेटेड राउट आपके पास ये वाला है, और बाकी जो है वो BDR बैकअप डिसिग्नेटेड राउट इस वक्त वो ये वाला है। ये इन्होंने इलेक्शन में डिसाइड कर लिया। अब ये किस बेस पे डिसाइड होता है इस पे बात कर लेते हैं। ये डिसाइड होता है जनाब टेम्पलेट जिस वक्त हम बता रहे थे, और यहाँ पे आपने वैल्यू देखी थी कॉस्ट की और प्रायोरिटी की। जिसकी कॉस्ट कम से कम होगी वो हमारे पास जो DR है डिसिग्नेटेड राउट वो कंसिडर किया जाएगा,
और जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसे कंसिडर किया जाएगा, यहाँ पे डिसिग्नेटेड राउट कंसिडर किया जाएगा। हम कर सकते हैं इस तरह कि अभी तो बाय डिफॉल्ट हमने नहीं बनाया, ये जो डी आर था ये ऑटोमेटिक ये इंटरनली डिसाइड हुआ है। ये मेरे पास जो डी आर है डिसिग्नेटेड राउट्स, ये 10.10.254 है। इसकी आईपी भी ज्यादा है, इस बेस पे भी ये डी आर बन जाए, इसकी आईपी वैल्यू ज्यादा हो वो भी डी आर कंसिडर हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब इसमें प्रायोरिटी तो सबकी सेम थी, मैंने तो प्रायोरिटी और कॉस्ट नहीं चेंज की। इसको किस बेस पे डी आर बनाया गया है, इस आईपी की बेस पे। ये आईपी कंपेरेटिवली दीज टू अदर आईपीज ये ज्यादा है, 254 है, तो इस बेस पे इसे डी आर बनाया गया है। अब लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो थर्ड राउटर, हम चाह रहे हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैं चाह रहा हूँ मेरे केस में इसे मैं डी आर बनाना चाहता हूँ। ये थर्ड नंबर के जो राउटर है इसे डी आर बनाना चाहता हूँ। तो हमने क्या करना है, जो पिछले हम जो अभी तक हमने ये क्रिएट किए इसे हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, एरिया भी माइनस कर दीजिए। ये मेरे पास राउटर 2 है। इसी तरह हम चले जाते हैं राउटर 3 में, यहाँ से भी टेम्पलेट को डिलीट कर लेते हैं और इसके साथ एरिया को रहने दीजिए, सिर्फ टेम्पलेट को डिलीट कर दीजिए। और इसी तरह मैं एज राउटर पे आके इस टेम्पलेट को अगेन डिलीट कर लिया और बाकी इंस्टेंस को सेम रहने दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं राउटर 3 में आके, ये मेरे पास राउटर 3 है, यहाँ पे हम टेम्पलेट क्रिएट करना चाह रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ इसकी प्रायोरिटी लेट सपोज 150 कर दी मैंने, 150 कर दी। और किस इंटरफेस से मैं कह रहा हूँ, ये वैन से, और वही बैकबोन यूज करने के लिए इंस्टेंस भी वही यूज करना है, सिर्फ हमने प्रायोरिटी यहाँ पे 150 रख दी। ओके कर दीजिए और ये राउटर 3 है मेरे पास जिसपे हमने कॉन्फ़िगरेशन की, ये राउटर 3 है। इसके बाद हम बाकी एज राउटर पे हैं इस वक्त। एज राउटर में टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे वैन, और बाकी सेम, हमने कोई चेंजेस नहीं करनी। ओके कर दी, अप्लाई करके ओके। और इसके बाद हम R2 में आ जाते हैं। यहाँ R2 में भी इंस्टेंसेस क्रिएट कर लेते हैं, टेम्पलेट में मैं बाकी प्रायोरिटी उसी तरह। यहाँ पे एरिया अननोन आ रहा है तो पहले हमें एरिया बनाना है इसका, हम एरिया भी शायद डिलीट कर दिया था मैंने, तो यहाँ पे बैकबोन मेंशन कर दिया हमने, नाम दे दिया, और टेम्पलेट पे आके उसने ऑटोमेटिक क्रिएट कर वहाँ से आइडेंटिफाई कर दिया, और वैन साइड पे और कॉस्ट एंड प्रायोरिटी दोनों सेम। ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अभी फ्यू सेकंड में ये हमारे पास टेबल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। हम अपने राउटर 3 में आके देख लेते हैं। ये मेरे पास राउटर 3 है और इसमें अभी तक हमारे पास अपडेट्स आने शुरू हो गए हैं। देखें यहाँ पे मेरे पास अपडेट्स आ रहे हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये सारे हमारे पास जो राउट्स हैं ये अपडेट हो जाए। अब इसमें इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है इन सारे राउटर के बीच में कि आपका डीआर कौन होगा, बीडीआर कौन सा होगा, टेबल किस तरह मेंटेन होंगे। ये सारी डाटा इनिशियली कवरेज में कंसिडरेबली थोड़ा सा टाइम लगता है इनिशियली, और उसके बाद आप देखेंगे कि फ्यू सेकंड के अंदर इसकी अपडेट्स आती हैं। और हम वायरशार्क से भी देख सकते हैं, या वायरशार्क में आप देखें यहाँ पे 5 की अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 की भी होगी जहाँ पे हमने चेंजेस की थी। तो हमारे पास इसमें 6 की अपडेट भी आनी चाहिए। अभी मैं वो आपको शो करा देता हूँ वो किस तरह उस अपडेट में क्या होगा। तो चलते हैं अपने राउटर्स की तरफ, यहाँ पे अपडेट्स आनी चाहिए अभी तक। हम इसको दूसरे राउट को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं इसकी। जनाब हमारे पास राउटिंग टेबल्स कंप्लीट अपडेट हो गए। मैं सिर्फ एक ही राउटर से आपको समझाना चाहूँगा। अब हम लेट्स से एज राउटर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 है और हमारे पास ये एज राउटर है। एज राउटर में हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास डिसिग्नेटेड नॉन डिसिग्नेटेड अब किससे डिसाइड किया गया, कौन हमारे पास डिसिग्नेटेड है और कौन तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं। अब जब हमने डबल क्लिक किया तो ये बता रहा है मुझे कि आपका जो डी आर है वो उस वक्त राउटर 3 है, जिसकी आईपी जो आईडी मैंने 2 रखी है। राउटर 3 आपका डेसिग्नेटेड राउट बन चुका है। यही आपका और बैकअप में आपका जो इसके नेबर है सेकंड नंबर पे, इसे हमने इसको हमने बीडीआर बन गया। यहाँ पे यही मैं बताना चाह रहा था, जब आपने किसी एक राउटर को एडमिनिस्ट्रेटिवली डीआर बनाना है तो उसकी आपने प्रायोरिटी को बढ़ा देना, ज्यादा कर लेना है।
या आप अल्टरनेटिवली बाकियों की कॉस्ट बढ़ा दीजिए और जिसको बीडी डीआर बनाना उसकी कॉस्ट सबसे कम कर लीजिए। तो और यहाँ पे अब आप अपडेट्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अपडेट आ रही है, लेकिन ये हमारे पास 5 की और इसके साथ अब ये कम्युनिकेशन, यहाँ से देखें कम्युनिकेशन है। अब वन टू वन राउटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं ओएसपीएफ के पैकेट को लेके, और इसी इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन। और जो टू 2 to 4 एंड 5 ये आईपी है, ये मेरे पास मल्टी कास्ट आईपी चल रही है, ये कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। लेकिन ये पैकेट्स जैसे ही कोई अपडेट आती है नेटवर्क में, तो यहाँ से ये अपडेट आ रही है। तो लेट सपोज मैं थोड़े से टोपोलॉजी में चेंज लाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ लेट सपोज राउटर 2 के किसी एक इंटरफेस को डाउन कर लेते हैं, किसी एक को। तो हमारे पास यहाँ पे राउटर 2 है, और इसमें मैं चाह रहा हूँ इंटरफेसेस में आके लैन, किसी एक लैन को मैंने, इस लैन को मैंने डिसेबल कर दिया। लैन को डिसेबल कर दिया, और वहां पे आप देखें यहाँ पर हमारे पास 6 की अपडेट आने लगी। देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 और 6 आपको अपडेट कर रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट एलएस से देखें, एलएस की एक्नॉलेजमेंट आ रही है कि आप अपने राउटिंग टेबल को फौरन अपडेट कर लीजिए कि राउटर में एक इंटरफेस डाउन हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास 6 की अपडेट आ रही है। देखें, मैं वापस इसे वैसे इनेबल कर देता हूँ, और आप देखेंगे दोबारा हमारे पास 6 की अपडेट आ रही है। इमीडिएट इसे अपडेट किया जा रहा है राउटिंग टेबल में। तो ये बिग डिफरेंस है हमारे पास कि हमें क्यों ओएसपीएफ को हम प्रेफर करते हैं। यहाँ से हम इसे, इसकी प्रेफरेंस और इसकी अफादियत को जान सकते हैं। विद इन फ्यू सेकंड्स ये हमारे नेटवर्क को अपग्रेड और अपडेट कर देता है। जनाब, ये था आज का टॉपिक, हाउ टू कॉन्फ़िगर द ओएसपीएफ इन माइक्रोटेक राउटर। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कोई क्वेश्चन हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।